आप सभी को जय श्री राम। और हमारे बीच हैं स्वामी ओम प्रकाश जी, जो कि स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आज हम जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में स्वामी जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही सवाल व्यक्ति का होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है। तो स्वामी जी ज़रा इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद फूल जी। अक्सर लोग यही पूछते हैं हमसे भी जी कि स्वामी जी जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं पूछता हूँ उनसे कि ज़रा आप बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं पैसा कमाना, नौकरी पाना, परिवार बनाना। फिर वही लोग फिर कुछ दिन बाद आते हैं हमारे पास, स्वामी जी पैसा भी तो कमा लिया, नौकरी भी कर ली, परिवार भी हो गया, घर गृहस्थी सब ठीक हो गया, अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा पहले तो आपसे पूछा था तो आपने बताया था। अभी बहुत जल्दी ये 2-3 घटनाक्रम मेरे साथ हुआ। 2-3 दिल्ली के मित्र हैं जो कभी मेरे साथ ही पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने पढ़ाई की और तब भी हमसे पूछते थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और अभी भी वो पूछ रहे हैं, अभी भी पूछा है, 2-4 दिन पहले भी पूछा उन्होंने कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब उन्होंने पहली बार ये सवाल पूछा था तब वो मात्र एक छात्र हुआ करते थे, एक विद्यार्थी हुआ करते थे। और अब जब वो आप मुझसे सवाल पूछते हैं, अब वो किसी कंपनी के, किसी बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते हैं। मैंने कहा अंतर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है? बोले नहीं, पूर्णतः तो नहीं समझ में आया। क्या होता है, यही भूल हो जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है हम समझ नहीं पाते। जीवन का उद्देश्य जीवन है। जीवन का उद्देश्य जीवन जीना है। जीवन का उद्देश्य धन कमाना, पद कमाना, परिवार बनाना इत्यादि नहीं है। आप यदि जीवन को जिएंगे तो सब कुछ होता चला जाएगा और सब कुछ जो होता चला जाएगा सब आनंदित होते चले जाएंगे। तो जीवन को जीने का तरीका क्या है स्वामी जी? जीवन को जीने का तरीका, धन भी ना कमाएं, परिवार ना बनाएं, घर मकान ना बनाएं, तो फिर क्या बने? सबसे पहले जीवन को जीना सीखा जाए। हमारे प्राचीन समय में, हमारे समाज में, हमारे भारतीय व्यवस्था में, हमारे सनातन व्यवस्था में सबसे पहले हम 25 साल के लिए बच्चों को कहाँ भेजते थे? गुरुकुल। किस लिए? ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, विद्या अर्जन के लिए। शिक्षा प्लस विद्या प्लस ज्ञान, उसके लिए। आज उसकी कमी हो जाती है। शिक्षा तो हम अपने बच्चों को जरूर स्कूल में भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी हो जाती है। विद्या पैदा हो ही नहीं पाती। अब विद्या नहीं पैदा हो पाती है और उसे हम बाकी सब चीज़ों में लगा देते हैं। सबसे बड़ी भूल वही हो गई कि शिक्षा तो हमने दिया लेकिन विद्या, उसके भीतर विद्या का जन्म नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की एक बहुत बड़ी पुस्तक है, वांग्मय है, शिक्षा और विद्या। जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए। गायत्री परिवार तो बहुत महान परिवार है, बहुत महान, बहुत बड़ी संस्था है। परम पूज्य गुरुदेव बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। हमने भी जीवन में उनसे ही शुरुआत की है, तो कहने में मुझे कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं है, तो स्वामी गर्व महसूस होता है। जैसे आज जो मॉडर्न एजुकेशन है, सरकार स्कूलों पे ध्यान देती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते जा रहे हैं, तो जो गुरुकुल की शिक्षा है वो तो हमें मिल नहीं पा रही, तो फिर हम कैसे? इसीलिए भूल हो जाती है, हम विद्या को समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए जैसे हम विद्या को नहीं समझ पाते हैं, हम ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते हैं। उसी की वजह से उसके बाद जो कार्य करते चले जाते हैं जीवन में, सब कार्य में त्रुटियां आ जाती हैं, सब कार्य अधूरे हो जाते हैं। मैंने कहा प्राचीन समय में गुरुकुल में जाकर हम 25 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, और 25 वर्ष के बाद हम 25 से 50 साल के लिए हम गृहस्थ आश्रम में होते थे। उसके बाद फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। और हर एक आश्रम की अपनी खूबसूरती थी और हर एक आश्रम हम अच्छे से जीते चले जाते थे और हमारा जीवन अंत में एकदम प्रखर, एकदम समृद्ध, एकदम संपन्न होता था। मुझे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये तो हमारे प्राचीन समय की बात थी, लेकिन अब व्यक्ति ने गुरुकुल में भी शिक्षा नहीं ली। आजकल की जो शिक्षा ली है, अपने प्रोफेशन में है, परिवार के साथ है, बहुत सारी समस्याएं। अब व्यक्ति कहाँ से अलग से शिक्षा ले? अब क्या करे व्यक्ति इस कंडीशन में, क्या करे? उनको ध्यान सीखना चाहिए, उनको ध्यान सीखना चाहिए। ध्यान जीवन की समझ देता है। ध्यान क्या है? आपको बचपन से सुनाया गया होगा, बताया गया होगा, आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके सब लोग बोलते हैं ध्यान से यह कार्य करना, ध्यान से वह कार्य करना, ध्यान से शिक्षा लेना, ध्यान से परीक्षा देना, ध्यान से ट्रेन पकड़ना। ध्यान क्या है? सोचिए, वो ध्यान जो हर जगह यूज हो रहा है,
वह ज्ञान जो हर जगह जीवन में लागू हो रहा है, वो ज्ञान क्या है, वो ध्यान क्या है? वो ज्ञान ध्यान से आता है और भी चीज़ों से आता है, लेकिन सामान्य तौर पर बहुत सुलभ तरीके से वह ज्ञान ध्यान से आता है। तो सबको ध्यान सीखना चाहिए। इसलिए तुम्हारे माता पिता कहते हैं ध्यान से कार्य करो, ध्यान से वो कार्य करो, ट्रैवलिंग करो, खाना खाओ, हर एक कार्य में बोलते ध्यान से करो। क्यों? ध्यान तो जैसे व्यक्ति करता है, सब चाहते हैं कि मैं कोई भी काम करूं ध्यान से, पर होता नहीं है। उसका क्या मुख्य कारण? क्योंकि ध्यान लोग सीखते नहीं हैं। जिनसे भी मैं पूछता हूँ ध्यान करते हैं, हाँ स्वामी जी करते हैं। जिनसे भी पूछता हूँ बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। थोड़ा या बहुत उनको पता नहीं है। ध्यान होता है वो तो पता नहीं, ध्यान करते हैं। ध्यान सीखने की चीज़ है। आप स्कूल में जाते हैं ABCD सीखने के लिए, आप स्कूल में जाते हैं हिंदी वर्णमाला सीखने के लिए, फिर स्कूल में क्यों नहीं जाते ध्यान सीखने के लिए? आज योग के नाम पर लोग उल्टी पुल्टी काम कर रहे हैं, लोग अनेक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं सीख रहे हैं। अरे भाई, आपको सर्कस में काम नहीं करना है, शरीर को स्वस्थ रखना, यह बात जरूरी है। उसी के लिए वो जो है आसन प्राणायाम है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है। अब उसी में पूरा जीवन बिता दिया तो फिर क्या समझदारी थोड़ी है? ध्यान तक तो तुम पहुँचे ही नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब तुम यम नियम की भी बात नहीं करते, तुम सिर्फ आसन प्राणायाम में लटके पड़े हैं, पूरा जीवन उसी में बिता दिया। यह ध्यान नहीं है। ध्यान सीखना चाहिए, ध्यान सीखिए, आपका जीवन ज्ञान की ओर जाएगा। ध्यान आत्मा का भोजन है, ध्यान आत्मा का भोजन। तो स्वामी जी, जैसे ध्यान हमारा है, अब ध्यान कई चीज़ों पे, जैसे 7वें नंबर पे ध्यान आता है अष्टांग योग में, तो उससे पहले आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो लास्ट में आता है, तो इसमें अपना आहार विहार का भी बहुत सारा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले क्या हमें अपने रूटीन को अच्छा नहीं करना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान नहीं देना चाहिए? आप ध्यान में जाएंगे, आपको जो वास्तविक ध्यानी, जो तैयारी है, जो वास्तविक ध्यानी व्यक्ति है वो आपको सब कुछ स्वयं बता देगा। जो वास्तविक ध्यानी है, जो व्यापार की बात नहीं कर रहा, जो व्यापार चला रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, जो वास्तविक ध्यानी है वो आपको स्वयं बता देगा और स्वयं आपको भीतर से एक इच्छा जगेगी कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। ध्यान करते जाइए, जो जो व्याधियां हैं वो सब घटती चली जाएगी, सब कम होता चला जाएगा। जो जो अच्छाइयाँ हैं वो सब आपके ऊपर आती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।